सो हेलो गाइज़, मेरा नाम राहुल है और आज है मेरा डे 21। कल डे 20 था और कल संडे था। तो कल आप लोगों ने देखा ही कि कल मेरा ना के बराबर पढ़ाई हुआ था, लगभग 18 मिनट। तो कल बहुत रिग्रेट वाला दिन था। तो कल जैसे तैसे करके पार कर लिए। तो आज मेरा डे 21 था। तो एक बार आप स्टडी आवर्स देख लो। ये है मेरा स्टडी आवर्स, लगभग 11 घंटा 7 मिनट 37 सेकेंड। तो कल का कहीं ना कहीं ये कल का ही असर है। कल हम जैसे कि ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाए थे, बहुत कम पढ़ पाए थे, तो उसी के कारण आज हम थोड़ा ज़्यादा पढ़े हैं। 11 घंटा हुआ है। इसको 12 घंटा ले जाने का टारगेट था, लेकिन 12 घंटा नहीं ले जा पाए हैं। जिसका इसका एक मेन रीज़न ये है कि अभी लगभग रात के 2:30 बज चुके हैं और यहाँ पे आज अभी जाकर पढ़ाई कंप्लीट हुआ। तो एक बार हम ब्रीफ में बता देते हैं कि सुबह से हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े। बाकी बहुत सारे लोग के कमेंट भी है, तो 2-3 जन का है, तो उनको बताना है कि कैसे क्या पढ़ना है, मतलब जो उनका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले शुरू में हम इंग्लिश पढ़े। जैसे कि पता है कि वर्ब कंप्लीट हो चुका है, तो वर्ब के बाद आज हम टेंस उठाए हैं और टेंस में 1 घंटा का लेक्चर कंप्लीट किए। उसके बाद हम जो वर्ब पढ़े हैं उसको रिवीजन किए, उसका 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, मतलब मैम कराई तो उसका 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए और वर्ब का ही 30 क्वेश्चन। उसके बाद हम एक मॉक टेस्ट दिए। इसका इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट था, वो था आपका स्टेनो का, CPO का था। तो CPO का इंग्लिश का 50 क्वेश्चन का टेस्ट था, जिसमें कि मेरा स्कोर 50 में 35-36 कुछ ऐसा था स्कोर इंग्लिश का। तो उसके बाद हम फिर मैथ पढ़े। मैथ में हम शुरू में सबसे पहले हम इससे स्टार्ट किए, परसेंटेज के क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। हम कुछ परसेंटेज से 10 क्वेश्चन लगाए, प्रॉफिट एंड लॉस से 10 क्वेश्चन लगाए। उसके बाद से हम सिंपल इंटरेस्ट से 10 क्वेश्चन लगाए, टाइम एंड वर्क से 10 लगाए और फिर अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन लगाए और नंबर सिस्टम से 10 लगाए, LCM ऐसे फिर 10 क्वेश्चन लगाए। ऐसे करके लगभग 70 या 80 क्वेश्चन ऐसे हुआ होगा। और फिर उसके बाद हम फुल लेंथ मॉक दिए। तो यही एक हाँ फुल लेंथ मॉक दिए। फुल लेंथ मॉक में मेरा मॉर्निंग आफ्टरनून वाला जो अभी टेक्स्ट बुक का नया निकला है प्रैक्टिस सेट, तो उसमें स्कोर काफ़ी कम हो गया, क्योंकि हम रीजनिंग इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम देके बढ़िया से सोचे कि इसमें स्कोर कर लेंगे। तो स्कोर करने के चक्कर में मैथ में ज़्यादा टाइम, बहुत कम टाइम बचा, ऑलमोस्ट 13 मिनट बचा। तो 13 मिनट में हमको लगभग 10 या 12 सवाल किए होंगे, जिसमें कि इसीलिए मिस्टेक से 2 गलती हो गया। तो इसीलिए बहुत कम स्कोर बना, 103 नंबर ही स्कोर बना, जबकि इसमें स्कोर मेरा 125 आराम से हो जाता, क्योंकि हम बाद में जब उसको सॉल्व किए तो सारा क्वेश्चन बन गया था। और इंग्लिश में गलती हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। लगभग आज मेरा इंग्लिश में 9 गलती हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से मॉक देना पड़ेगा, क्योंकि मॉक जब ध्यान से नहीं दे रहे हैं तो सिली मिस्टेक के कारण रॉन्ग हो जा रहा है, जो कि रॉन्ग होना नहीं चाहिए था। वो सिली मिस्टेक ही था, ध्यान से पढ़ के अगर देते तो नहीं होता। तो वो ये प्रॉब्लम था आज का। और उसके बाद हम GK पढ़े। ये करते करते मेरा लगभग 6 घंटा पार हो चुका था। 6 घंटा नहीं, मॉक देते देते मेरा 9 घंटा पार हो चुका था, क्योंकि मॉक का एनालिसिस में हम 1.5 घंटा ही लगा दिए, क्योंकि बहुत अच्छे से एनालिसिस किए, तो 1.5 घंटा लग गया। और उसके बाद फिर हम 9.5 जो घंटा जब हो गया, फिर हम GK उठाए। तो 9.5 घंटे से ऑलमोस्ट आपका 1.5 घंटा ही बचता है GK के लिए। तो GK में जैसे कि हिस्ट्री हम सोचे थे कि आज मिक्स करेंगे, मिक्स में जैसे कि हिस्ट्री करेंगे 3-4 टॉपिक उसका, और मतलब सारा ऐसे सोचे थे 3-3, 4-4 टॉपिक रिवीजन मतलब करके तब चलेंगे हम। तो ऐसे तो सब पढ़ा ही हुआ, रिवीजन ही करना था, तो 3-4 टॉपिक रिवीजन करते चलेंगे। तो हिस्ट्री का हम इंडस वैली उठाएँ और स्टोन एज उठाएँ, जो कि पहले पढ़ा हुआ था। फिर हम जैनिज़्म, ये आपका वैदिक एज उठाएँ, लेटर वैदिक एज उठाएँ, 4 टॉपिक इसको पढ़ लिए। इसका क्वेश्चंस लगाए, लगाए हम सर का वो आपका टेस्ट रैंकिंग का जो आपका सेक्शनल टेस्ट आता है, गगन प्रताप सर का टेस्ट रैंकिंग का, वहाँ से इसका आपको मतलब ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाता है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन वहाँ से लगाए, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस था वहाँ से लगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, लेकिन हम 50 क्वेश्चन ही लगाए, क्योंकि अभी रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अब बाकी अब कल के लिए छोड़ते हैं। अब कल का मतलब जो पढ़ाई रहेगा वो पढ़ेंगे, कल का बात कल देखते हैं। बाकी अब 2-3 जन का डाउट है, सबसे पहले डाउट क्लियर करेंगे। आप लाइब्रेरी से पढ़ो। एक जन पूछ रहे थे कि लाइब्रेरी से पढ़े कि घर से पढ़े, समझ में नहीं आता है, फोकस नहीं बनता है। लाइब्रेरी से पढ़ो या फिर घर से पढ़ो, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि आपका माइंडसेट अगर सही रहेगा तो आप लाइब्रेरी से ही पढ़ सकते हो और घर से ही पढ़ सकते हो। डिस्ट्रैक्शन कहीं भी आ सकता है, आप लाइब्रेरी में बैठ के भी फ़ोन चला सकते हो, घर में भी फ़ोन चला सकते हो।
तो इससे कोई ये मैटर नहीं करता, आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा कि हमको क्या करना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। तो ये आपका एक चीज़ हो गया। और मैथ का, तो मैथ का जैसे एक जन वही पूछ रहे थे मैथ कहाँ से पढ़ें। गगन प्रताप सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, विनय सर हैं, किसी से ही पढ़ सकते हो। बहुत सारे, सबका अपना अपना ये होता है, चॉइस होता है, जिससे ट्यूनिंग मैच कर रहा है आप पढ़ सकते हो। हम तो गगन सर से ही पढ़ते हैं मैथ, क्योंकि सर का मैथ का जो है हमको उन्हीं के समझ में, शुरू से ही हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर से ही हम उनसे पढ़ रहे हैं। तो अभी तो पढ़ते पढ़ते उनसे ही हम पढ़ते हैं। और कि कहाँ से पढ़ना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना जल्दी, क्योंकि सर का बैच बहुत बड़ा है, तो आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब से पढ़ोगे वन शॉट में, या फिर कोई भी लेक्चर उठा लो, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बाय गगन सर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बाय आदित्य रंजन सर, को किसी से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि शॉर्ट में ही पढ़े, क्योंकि लॉन्ग पढ़ोगे तो तुम्हारा मैथ का कंप्लीट, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, लेकिन कंसेप्ट का जो वीडियो है, जैसे कि कुछ सीखना है वो उसको शॉर्ट करो, बार बार पढ़ो। तो ये मैथ के लिए हो गया। और बाकी लोग पूछ रहे थे कि आपका जीके का मतलब आपका स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, सोर्स बता दीजिए। तो सोर्स में, और एक जन बोल रहे थे कि अब मेरा एज भी 26 हो चुका है और भी मॉक में सारा अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। तो मॉक में अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, उसके लिए भी तो सभी का ऐसा प्रॉब्लम होता है। शुरू में आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा और कोशिश करना कि सबसे पहले मतलब आपका टाइमिंग पे भी ध्यान रहे और हाथ पे भी ध्यान रहे। कि हम तो सबसे पहले जीके से स्टार्ट करते हैं, जीके को 7, 8, 9 मिनट में कंप्लीट करके इंग्लिश में जाते हैं, इंग्लिश को भी 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करके रीजनिंग में आते हैं। अगर रीजनिंग ट्रिकी रहा तो टाइम लग जाता है, मेरा 20 मिनट कभी कभी लग जाता है। तो वो अगर ट्रिकी रहा तो वही फंसा देता है आपको। कभी कभी इंग्लिश ईजी रहा तो इंग्लिश कभी कभी हो जाता है, कभी कभी फंस जाते हैं। तो वो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको मॉक में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कि पहले किससे स्टार्ट करें, कैसे टाइम बचाएं, कैसे मॉक स्किप करें, स्किप करना पहले आप सीखो, उसके बाद तो आपका टाइम बच ही जाएगा। और रहा बात एज का, तो एज का कोई ये नहीं है कि मेरा इतना हो गया उतना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे कि देखो, ये जॉब जो आपको मिलेगा ये आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो इसके लिए 1-2 साल आप आराम से मतलब बढ़िया से दोगे तो ये क्रैक हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से देना पड़ेगा। ईमानदारी से इन द सेंस कि मतलब आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, फाकी नहीं मारना पड़ेगा। ये नहीं कि पढ़ने बैठ गए, और जैसे कि मेरा यही है, इसमें हम अपना टाइमर, हम अगर 1 सेकंड के लिए भी उठते हैं तो हम टाइमर स्टॉप कर देते हैं। अगर कभी भूल भी जाते हैं टाइमर स्टॉप करना, तो फिर हम उसको अगर उठते हैं तो 5 जितना देर के लिए भूले उतनी देर टाइमर चला देते हैं। तो इसमें आपको ईमानदारी करके ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा, उसका चिंता नहीं है। आप अगर एक बार लग के पढ़ लो, बढ़िया से पढ़ लो, बार बार पढ़ो। एक ही चीज़ तो है, बार बार पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। एक ही चीज़ को जब आप बार बार पढ़ोगे तो वो अभी तक आपको ABCD याद है, जबकि वो बचपन का ही पढ़ा हुआ है। तो वही बात है, उसको आप बार बार पढ़ाया गया, तो जहाँ देखो वहीं ABCD, इसीलिए आपको अभी तक याद है। तो वही बात है। और ये सब तो हो ही गया। और एक जन पूछ रहा था कि अपना सोर्स बता दीजिए कि रानी मैम का इंग्लिश का कोई कुछ बोल रहा था। रानी मैम का इंग्लिश का बैच करना है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि मैम का बैच उठा लो, यूट्यूब से ही उठा लो। प्रैक्टिस बैच लेना है तो प्रैक्टिस बैच अभी मत लो, आपका कंसेप्ट क्लियर है, सारा सिलेबस कंप्लीट है, तब प्रैक्टिस बैच लो। अगर नहीं कंप्लीट है तो आप रानी मैम का बैच से यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब में सारा बैच अवेलेबल है मैम का। कोई भी इंग्लिश बाय रानी मैम मारोगे, बैच मारोगे तो वो आ जाएगा यूट्यूब पे। तो वहाँ से पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, नोट्स को रिवीजन करो। रिवीजन करोगे तभी तो मॉक में इम्प्लीमेंट करोगे। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा कि नहीं बस पढ़ लिए और डायरेक्ट मॉक में चले गए, ऐसे कभी नहीं होता। बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो आप पहले पढ़ो। अभी तो हम है ही साथ में, अभी तो हम चलेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो भेजते रहना, हम तो रेगुलर वीडियो बनाते रहते हैं। जैसे कि जो डाउट था हम क्लियर कर चुके हैं सभी को। अगर कुछ छूट गया तो कल का वीडियो में डाल देंगे। लेकिन हाँ, और एक चीज़, मेरा NTPC का ये आंसर की आ चुका है। तो मेरा स्कोर रहा है 63.5 NTPC ग्रेजुएट नहीं, अंडर ग्रेजुएट लेवल में, और ग्रेजुएट लेवल में 60 के करीब में था। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी आज ही आया है आंसर की। बाकी अब कल मेरा IB का एग्ज़ाम है, तो IB का एग्ज़ाम देने जाएंगे। कल TCS में ही है, 4 बजे से है। तो कल देखते हैं कितना और कवर कर पाते हैं। कल ऐसे इंग्लिश पढ़ के और मैथ इंग्लिश पढ़ के ही जा पाएंगे हम, मेरे ख्याल से। आके मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद GK पढ़ेंगे, फिर मॉक देंगे। आके देखते हैं कितना घंटा कवर हो पाता है। बाकी अगर कुछ क्वेरी छूट गया हो या फिर किसी को कुछ भी डाउट हो तो मैसेज कर देना। कि आपको अपना काम तो करते रहना चाहिए, उसका बारे में मत सोचो। जैसे वो जो है आप बता रही थी, एक जन थी कि मेरा इतना एज हो गया, वो हो गया, तो उसके बारे में मत सोचो। अपना काम करो, बहुत अच्छे से करो और करते रहो, हो जाएगा। क्योंकि काम करना ही हमारे हाथ में है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
हम भी तो कर ही रहे हैं, हम तो ये कभी नहीं सोचते कि मेरा होगा कि नहीं होगा, हम बस अपना काम कर रहे हैं और ईमानदारी से करेंगे तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। तो मिलते हैं आज कल के लिए, आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी अब 3 बज चुका है तो अब सोने भी जाना है, तो रखते हैं आज के लिए। कल मिलते हैं आपसे डे 22 में। तो थैंक यू, बाय। कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, बाकी कल का वीडियो में बता देंगे। बाय।